मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वेरी मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आप विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को देख पा रहे हैं। ये संरचनाएं ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव है। क्या आप में से किसी ने इनको अपने आसपास देखा है? नहीं देखा मैम। नहीं देखा। आपने अपने आसपास गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चिड़िया, चूहा, नेवला, सांप और बहुत सारी चीजों को देखा होगा, है ना। इसी तरह पौधों में आपने छोटे पौधे, बड़े पौधे, विशाल वृक्ष, ये सब भी देखे हैं। लेकिन आपने इनको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जबकि ये आपके आसपास ही रहते हैं। इवन आपके अंदर और आपके बाहर भी रह सकते हैं। गायब हो जाते हैं? नहीं बच्चों, ये गायब नहीं होते। एक्चुअली ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें अपनी सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्हें देखने के लिए हमें नॉर्मल आंखों की जरूरत तो है ही, साथ में एक यंत्र की भी जरूरत है जिसको हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्योंकि जब हम सूक्ष्मदर्शी में अपनी आंखों से देखते हैं तब ये हमें दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसे आंखों से हमें ये नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से या नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, आप बढ़ते हैं कि ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये सर्वव्यापी होते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। हवा, मिट्टी, पानी, जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंदर और बाहर, ये सभी जगह पाए जाते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है बच्चों, यहां तक कि जहां पर कुछ नहीं होता, जैसे बर्फ, गर्म पानी और इसके अलावा समुद्र की तली, दलदल, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ये ग्रो कर सकते हैं, ये रह सकते हैं। सड़े गले पदार्थों में जब ये पाए जाते हैं तब इन्हें मृतोपजीवी के नाम से जानते हैं। इसी तरह जब ये हमारे अंदर या जंतुओं के अंदर या पौधों के अंदर रहते हैं तब इन्हें परजीवी के रूप में जानते हैं। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आंतों में परजीवी के रूप में रहता है और हमारे अंदर पेचिस नाम का रोग उत्पन्न करता है। इसी तरह ज़ैंथोमोनास साइट्री नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नींबू के पौधों में रहता है और उनमें कैंकर नाम का रोग उत्पन्न करता है। बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरह के होते हैं, लेकिन इन्हें हमने जनरली 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसे हम देख लेते हैं। जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ठीक है बच्चों, आपने कोरोना वायरस का नाम तो सुना ही होगा। 2-3 साल पहले कोरोना ने इतना कहर ढाया था कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में उसकी वजह से नहीं रहे। ठीक है, बहुत सारे लोग बीमार हुए और उनका इलाज संभव नहीं हो पाया। वो एक प्रकार का विषाणु था और हमें दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन बीमारी हो जाती थी, है ना। इसी तरीके से कई बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं। ठीक है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हानिकारक तो है लेकिन साथ में लाभदायक भी है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही गन्ने के जूस से सिरका बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हम ब्रेड बना पाते हैं। ईस्ट नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेड बनाने में सहायता करता है। इसी तरह शराब जो होती है, अल्कोहल, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बनता है। दूध से दही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बनता है। बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी औषधियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही बनती है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी है और सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी है। इन 5 समूहों के बारे में हम विस्तार से अगली कक्षा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।